नमस्ते। हरिओम। एक सूत्र आता है कि सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोगों की जड़ मल होता है। हम सब रोग मुक्त होना चाहते हैं, हम सब स्वस्थ होना चाहते हैं। उसके लिए हम दवा तो तुरंत खाने लगते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि बाहर से इट इज जस्ट सिमिलर कि हम बाहर से तो मेकअप लगा के कुछ समय के लिए सुंदर हो सकते हैं, पर परमानेंट ब्यूटी के लिए हमें अंदर काम करना पड़ेगा, तभी वो परमानेंट ब्यूटी नजर आएगी। ऐसी ही तरह से जब हम बाहर की दवाएं लेते हैं तो वो हमें टेम्पररी रिलीफ तो दे देती हैं, पर अगर शरीर के भीतर की गंदगी को ही हम बाहर नहीं निकालेंगे, अपने जीवन शैली में ही परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो बाहर की दवा भी उस टेम्पररी रिलीफ के स्पैन को धीरे धीरे कम करती जाएगी। आज हम समझते हैं कि हमारे विशेष जहां जहां से मल विसर्जित होता है प्राकृतिक तरीके से, परमात्मा ने ऐसा सिस्टम आपका बनाया है। हमारे शरीर में 11 ह्यूमन सिस्टम्स हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन रिप्रोडक्टिव में भी मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 11 सिस्टम्स, और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि कुछ ऐसा तंत्र और ऐसे स्थान परमात्मा ने बनाए हैं जिसमें सुबह सुबह उठते ही रात की जो आपकी नींद है वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है और आपके मल को इकट्ठा कर देती है, और सुबह उठते ही आपको वो मल विसर्जित करना होता है डिफरेंट वेज में। सिर्फ सुबह का अगर आधा घंटा आप अपने मल के विसर्जन को दें अच्छी तरह से, जो आपकी संस्कृति में है लेकिन हम उसे भूल चुके हैं, तो आपके 99% रोग दूर हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में समझते हैं क्या वो आधा घंटा मोस्ट प्रेशियस आधा घंटा है और कैसे हम अपने शरीर के मल को, अपने शरीर की गंदगी को सुबह सुबह बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज का ये बहुत विशेष एपिसोड। जब आप प्रातः काल उठते हैं तो रात भर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करके आपके मल को स्टूल में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम आम भाषा में आजकल लोग पॉटी भी कहने लगे हैं कि भाई हमको पॉटी जाना है, जबकि वो वर्ड पॉट से आया है। सो इट इज बेसिकली स्टूल जिसको हमको बाहर निकालना है, और आपका यूरिन भी तैयार होता है बिल्कुल बाहर निकलने के लिए। तो उठते के साथ पहले तो आंख बंद करके मन पर थोड़ा काम किया, मन को थोड़ा बैलेंस किया, परमात्मा को धन्यवाद दिया, और पहला काम जो आप करेंगे वो है यूरिन डिस्चार्ज। तो उठते के साथ हमको बाथरूम में जा करके, वॉशरूम में जा करके यूरिन डिस्चार्ज करना चाहिए, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष। फिर उसके बाद दूसरा मल विसर्जन होता है स्टूल के माध्यम से, यानी शरीर ने, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे आपके फूड के, वो तो रक्त बनेगी, मज्जा बनेगा, मांस बनेगा, सब कुछ उसी से बनेगा, और जो वेस्ट है वो रेडी है बाहर निकलने के लिए। तो अब आप 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए, तसल्ली से बैठ करके, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए वरना आपके घुटने बहुत जल्दी दर्द करने लगेंगे। तसल्ली से बैठे, 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए, और फिर कुछ माइल्ड प्रैक्टिसेस करें, जैसे कि स्ट्रेचिंग, जैसे कि ट्विस्टिंग, जैसे कि शंख आसन का अभ्यास हो गया, या फिर आप जो शंख प्रक्षालन के 4 आसन है वो भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत प्यारे गुरुदेव का वीडियो है अर्ध शंख प्रक्षालन के ऊपर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे, आप वो जरूर देखिएगा। फिर आप टॉयलेट में बैठ करके अपना स्टूल डिस्चार्ज कीजिए, मल विसर्जित कीजिए। ये जो अवधारणा है कि 4 से 5 दिन तक अगर हमको स्टूल डिस्चार्ज नहीं होता है तो इट इज नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल। प्रतिदिन हमारा स्टूल डिस्चार्ज होना चाहिए। अब तीसरी चीज आ जाती है, तीसरी गंदगी कहाँ से, यानी ये तो आपके पेट से निकल गई गंदगी, यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से। फिर गंदगी निकलती है आपकी नासिका के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से और त्वचा के माध्यम से। अभी क्योंकि हमारी आंखें टेंडर हैं, सुबह सुबह हम उठे, हमने आंखों को धोया नहीं है, लेकिन हम स्टूल डिस्चार्ज के वक्त भी मोबाइल देख रहे हैं या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए और हमारी बौद्धिक क्षमताओं के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छा तरीका होता है, स्टूल डिस्चार्ज के समय अपने दांतों को ऐसे दबा करके स्टूल डिस्चार्ज करें, विच इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू गुड हेल्थ फॉर योर टीथ। स्टूल डिस्चार्ज हो गया, फिर हमें अपने दांत साफ करने चाहिए।
दांत साफ करने के लिए आप अपने घर पर मंजन बनाएं। मंजन बनाने की विधि हमने आपके साथ पहले भी साझा की थी, और अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे, आप घर पर नहीं बना सकते, तो बहुत सरल सा तरीका होता है। अपनी हथेली में थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए और इस तरह से उंगली पर लेकर के उससे अपने गम्स को मसाज कीजिए। इसमें हल्की सी टर्मरिक यानी हल्दी भी आप डाल सकते हैं, और इससे आप अपने गम्स को मसाज करें, अपने दांतों को साफ करें, अपनी जीभ को साफ करें, बलगम को बाहर आने दें। अभी जो जनरेशन है उनको तो यही नहीं पता कि जीभ भी साफ करनी होती है। वो बस टूथब्रश लेते हैं, मीठे से भरा हुआ पेस्ट लगाते हैं और बस 2 सेकंड में उनके दांत साफ हो जाते हैं। फिर कैविटीज होती हैं, फिर बलगम जमा होता है, जीभ साफ नहीं कर रहे हैं। तो जीभ को साफ करें, दांतों को साफ करें, जो भी वेस्ट है उसको स्पिट आउट करें बाहर, और फिर अपने दांतों को अच्छी तरह से धो लें। एक बहुत अच्छा तरीका ऑयल पुलिंग का भी होता है। ऑयल पुलिंग करने की पूरी विधि क्या है वो भी हमने आपके साथ साझा की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप जरूर देखिएगा। और अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो आप अपनी उम्र से आधे दिखते हैं। ये इतनी इतनी लाभकारी चीज है। मुंह साफ होने के बाद अगला स्थान आता है हमारी नासिका का। तो जब आप नासिका को साफ करें तो उसका बहुत अच्छा तरीका होता है, विरेचन गति का अभ्यास कर लीजिए। भारत योग की विरेचन गति बहुत पॉपुलर है, सबको पता है कैसे करते हैं। नहीं पता तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर वो नहीं करना चाहते तो बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी लोग इतने फोर्सफुली नाक को साफ करते हैं कि अंदर डैमेज हो जाता है। ये हमको कभी नहीं, पुरुष अधिकतर ऐसा करते हैं, हमारे पुरुष भाई, कि वो इतना फोर्सफुली नाक को ब्लो करते हैं कि कभी कभी नासिका के भीतर हमारे डैमेज होता है। ये हमको नहीं करना है। बहुत जेंटली हमको अपनी नाक साफ करनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा तरीका होता है, दोनों स्वर से तो गंदगी निकालें ही, फिर एक स्वर को बंद करके धीरे धीरे ऐसा करें और इसको दबाते रहें। देखेंगे धीरे 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 सारा मल निकलने लगेगा। इसी तरह से इधर से पकड़ा, ऐसे गर्दन को झुकाया और दूसरी तरफ से भी मल निकलने लगेगा। और फिर ऑल्टरनेट कर लीजिए, गर्दन थोड़ा आगे झुकाकर, जब वॉश बेसिन में करेंगे, सिंक में करेंगे, उसको निकाल दीजिए। अब आपके नासिका से भी गंदगी बाहर, गंदगी तैयार रखी है, बस आप निकाल नहीं रहे हैं। हमारा सिस्टम, हमारा शरीर, उसकी बनावट ऐसी है कि रात्रि के सोने के बाद सुबह ये सारा मल तैयार होता है बाहर निकलने के लिए। फिर हमें अपनी आंखों की सफाई करनी है। आंखों की सफाई कैसे होनी है? आप जब अपना मुंह धोते हैं तो आंख खोल करके पानी के छपके दीजिए आंख में, और उससे भी सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जल को आप अपनी गालों में भर लीजिए। ऐसे पानी को गालों में भरिए और फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके अपनी आंखों पर छपका दीजिए। कम से कम 100 छपके हमें देने चाहिए, लेकिन बहुत हार्श नहीं होने चाहिए। जो आप आंखों को धोएंगे वो बहुत रफ नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्टली हमें अपनी आंखों को धोना चाहिए। आंखों को धोने के बाद बचती है हमारी त्वचा और हमारे कान। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो एसी रूम में सोए थे, हमें तो पसीना ही नहीं आया, तो हमारी तो त्वचा गंदी नहीं हुई, तो हमें रोज रोज नहाने की या सुबह उठते ही नहाने की जरूरत क्या है? हम तो वर्कआउट करते हैं, शाम को फिर नहाते हैं, स्पोर्ट खेलने जाते हैं, फिर नहाते हैं, तब पसीना आता है। ठीक है, दिन में आप नहाइए, शाम को नहाइए, बहुत अच्छा, लेकिन सुबह स्नान करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से रात्रि में आपके सिस्टम ने पेट में ला करके मल को रख दिया, नासिका में रख दिया, मुंह में रख दिया, आंख में रख दिया, ऐसे ही आपका सिस्टम सारा मल आपकी त्वचा पे ला देता है। इसीलिए आपकी महान संस्कृति में सुबह उठ करके नहाना एक बहुत अनिवार्य डे टू डे लाइफ का एक्ट था। और यहाँ तक भी आज भी आप अपने बुजुर्गों को देखें तो नहाए बिना वो कुछ भी सेवन नहीं करते, खाते भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप ये सारा, आधा घंटा लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में। जब आपने आंख धो ली अच्छे से मुंह में पानी भर के, फिर आप स्नान करें। स्नान में आर्टिफिशियल सोप्स का प्रयोग न करें। नेचुरल सोप्स क्या हो सकते हैं? 11 नेचुरल सोप जो आपकी ही रसोई में है, उस पर हमने अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप जरूर देखिएगा। नेचुरल बॉडी लोशंस भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, वो भी आप देखिएगा। आप नहाइए बिल्कुल नेचुरली। कोई भी ऐसी चीज हमें अपनी त्वचा पे नहीं लगानी चाहिए जो हम खा ना सकें। तो बस साबुन नहीं खा सकते तो साबुन अपनी स्किन पे भी मत लगाइए। आप बहुत सारे नेचुरल तरीकों से स्नान कर सकते हैं, स्नान कीजिए। और फिर लास्ट, ये अब फिर तौलिए से बहुत अच्छे से रगड़ना चाहिए हमें। एक पूरा वीडियो गुरुदेव का इस पर है कि तौलिए से भी आप कैसे अपने रोगों को दूर कर सकते हैं।
तो तौलिया लेकर के उससे अपनी स्किन को अच्छे से रब कीजिए, अपनी स्किन को नहाने से पहले ड्राई मसाज दीजिए, और फिर कान को साफ करने के लिए जब आप नहा लिए तो जो पानी आपके ऊपर गिरा है, तो जो हमारा कान का मल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है नहाने के बाद, क्योंकि आप कान को भी आगे पीछे से पूरा धोते हैं। तब आप एक सूती कपड़ा लीजिए, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें उसको ऐसे अपनी उंगली पर, जैसे हमारा ये कपड़ा है तो इसको हमने ऐसे उंगली पर ले लिया, तो इस तरह से आप उंगली पर लीजिए, और इससे अपने कान को हार्म नहीं पहुंचाना, हार्श नहीं होना चाहिए, सर्कुलर वे में बीच में, और फिर साइड में पूरा का पूरा हमें अपने कान को साफ करना चाहिए। तो ये सुबह का आधा घंटा और आधे घंटे का ये शेड्यूल जो आपका डे टू डे लाइफ का शेड्यूल होना चाहिए, अगर आप अपना लेते हैं तो आपके 90% से ज्यादा रोग दूर हो सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद योगाभ्यास करना ना भूलें, क्योंकि हमने मल को तो बाहर निकाल दिया, पर आगे ये इतना मल हमारे शरीर में बने ही नहीं, हमारे जॉइंट्स खुले रहे, हमारी हड्डियां मजबूत रहे, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप 20 मिनट का योगाभ्यास प्रतिदिन जरूर करें। बहुत सरल सा अभ्यास, हमने आपके साथ इतने वीडियो साझा किए हैं। आप लिंक में एक 20 मिनट्स एवरीडे योग शेड्यूल शेयर कर रहे हैं, विच एवरीवन कैन डू, हर कोई कर सकता है। आप उसका अभ्यास करें। तो अगर सम अप करें इसे, तो आधा घंटा मल विसर्जन का, 20 मिनट योगाभ्यास का, और 10 मिनट प्रकृति के सानिध्य का। 1 घंटा अगर आप अपने आप को देते हैं तो बचे हुए 23 घंटों को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज योर वर्किंग कैपेसिटी, इंक्रीजेज इन डबल्स योर वर्किंग कैपेसिटी। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो और कोई हो ही नहीं सकती। याद रखिए, स्वास्थ्य है तो जीवन है, और अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो जितना भी धन आप अर्जित कर ले वो सारा धन अस्पतालों में जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने संबंधों का, अपने जीवन का ध्यान रखें। यही हमारी अमूल्य धरोहर है। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, आनंदित रहे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें भेज सकते हैं। और हर महीने की तरह 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस। आप अपने घर के कंफर्ट जोन से जुड़ सकते हैं, और अगर आप मुक्तेश्वर में आकर, हिमालय की वादियों में आकर हमारे साथ रहना चाहते हैं, प्रकृति का सानिध्य लेना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं उस विज्ञान को जिसके माध्यम से आप अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को रिवर्स कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तो आइए नवंबर एंड में मुक्तेश्वर में मिलते हैं। सबके लिए शुभकामनाएं। खुश रहे, आनंदित रहे। यहाँ दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।